फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम आज राजस्थान के इतिहास में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रियासतों के सिक्के। ठीक है, जो रियासत राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें थी और राजस्थान की रियासतों में जो सिक्के चलते थे उनके नाम और किस शासक के समय में ये सिक्के चले या जारी किए गए थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने से पहले जो हमारा जो पिछला जो वीडियो था, यानी कि अभिलेखों की जो शब्दावलियाँ हैं, जैसे अभिलेखों की शब्दावली मैंने आपको कुछ बहियों के बारे में आपको बताया था, जैसे पड़ाका बही है, परवाना बहिया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हकीकत बही, कमठाना, खरीता, रुक्का और खुशबुल आदि के बारे में हमने बताया। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पिछला जो टॉपिक है, यानी कि जो रियासतकालीन जो सिक्कों के अलावा जो अभिलेखों की जो शब्दावली, उसका कुछ टॉपिक रह गया था, उसको हम पहले कवर करते हैं, फिर बाद हम रियासतों की सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे चलते हैं दोबारा। ठीक है, देखिए कुछ टॉपिक रह गए थे पिछली वीडियो का, उसको हम पहले कवर करते हैं, फिर बाद में हम रियासतों की सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं वकील रिपोर्ट। देखिए वकील रिपोर्ट होती क्या है डियर फ्रेंड्स। देखिए राजस्थान की रियासतों का जब मूल राजाओं के साथ विदेशी राजाओं के साथ संबंध स्थापित हुआ, जो एक दूसरे के दरबार में एक वकील रखा जाता था। देखिए डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि एक रियासत का जब जो मूल राजा था, विदेशी राजाओं के साथ जब उनके मध्य एक फ्रेंडशिप हो जाती थी या कुछ अच्छे रिलेशनशिप हो जाती थी, तब अच्छे रिलेशन हो जाने के कारण क्या था कि एक दूसरे के दरबार में अपना एक वकील रखा जाता था। ठीक है, एक वकील रखा जाता था, उसको वकील रिपोर्ट या इसको अलग नाम से भी जानते हैं। देखिए, तो यह है वकील यहाँ की रिपोर्ट अपनी रियासत में भेजता था, उसे वकील रिपोर्ट कहते थे। तो ये क्या करता था, वकील अपनी जो रिपोर्ट है अपनी रियासत में भेजता था। ठीक है, तो उसको हम वकील रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल, जैसे मुग़ल दरबार में, ठीक है, अगर मुग़ल दरबार में जो राजस्थान की रियासत का अगर कोई राजदूत रहता था, ठीक है, या कोई विदेशी जो दरबार में वकील रहता था, वो क्या करता था कि वहाँ की जो रिपोर्ट है अपने राजस्थान में भेजता था, तो वो एक वकील का काम करता था, सिर्फ वकील रिपोर्ट कहते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स बात समझ में। देखिए फ्रेंड्स, अगली बात करें देखिए अर्जदाश्त। देखिए अर्जदाश्त क्या होती है, जब राजस्थान के राजपूत राजा मुगल सम्राट के लिए जब प्रार्थना पत्र भेजते थे तब उसे अर्जदाश्त कहते हैं। यानी कि जब राजस्थान रियासत का राजपूत राजा मुगल सम्राट के लिए जब एक प्रार्थना पत्र, ठीक है, एक प्रार्थना पत्र उसके दरबार में भेजते थे, उसको अर्जदाश्त कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी समझ में। देखिए मंसूर क्या होता था। देखिए मंसूर के बारे में हम देखें तो मंसूर राजा के पुत्रों द्वारा राजा के जीवन काल में ही जारी किए जाने वाला आदेश पत्र होता था। यानी कि जब राजा के कोई पुत्र है और राजा के पुत्र राजा के जीवन काल में ही अगर वो प्रजा के लिए कोई आदेश जारी करता था, ठीक है, जीवन काल में ही जारी किया जाने वाला आदेश, प्रजा के लिए जो आदेश जारी करता, उसको हम मंसूर कहते हैं। जैसे अर्थात जैसे राजा पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी दिया जाना और पुत्रों द्वारा राजा के जीवन काल में अपनी प्रजा के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसे मंसूर कहा जाता है। आई होप डियर फ्रेंड्स समझ में। एक बार हम इसको फिर एक बार पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कोई राजा है, राजा का कोई पुत्र है, पुत्र राजा के जीते जी ही अपनी प्रजा के लिए कोई आदेश जारी करता था, उसको कहते हैं मंसूर। ठीक है, हम बात करने वाले हैं दस्तूर कोमोवार। देखिए क्या होता है दस्तूर कोमोवार, होता क्या है। देखिए राजा सभी रियासतों में विभिन्न प्रकार की जातियों है, ठीक है, जातियों से संबंधित संपूर्ण प्रकार का विवरण रखा जाता था, उसे दस्तूर कोमवार कहते हैं। यानी कि राजा क्या करता था, विभिन्न रियासतों में विभिन्न प्रकार की जो जातियाँ होती थी, उस जातियों का विवरण वो रखता था, उसको दस्तूर कोमवार कहा जाता था। ठीक है, आगे बात है मुत्सदी। देखिए मुत्सदी क्या होता है, राजा की रियासतों में अधिकारों के एक वर्ग को मुत्सदी कहते हैं। यानी कि जो राजा की रियासत में जो अधिकारी जो वर्ग रहता था, उस अधिकारी वर्ग को
मुत्जी कहा जाता था। ठीक है, एक है वाक्य। देखिए डियर फ्रेंड्स, वाक्य होता क्या है, देखिए वाक्य राजा के वास्तविक जीवन का विवरण वाक्य कहलाता है, यानी कि राजा का जो वास्तविक जीवन परिचय है या वास्तविक जीवन का जो विवरण है वो वाक्य कहलाता था। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये तो हुआ जो अभिलेखों की जो शब्दावली इसके बारे में। हम दोबारा वापस चलते हैं हमारे रियासतकालीन सिक्कों के बारे में। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले में पढ़ाने का मतलब ये है कि आपका कंटिन्यू जो नोट्स है वो बनते रहिए। ठीक है, अब देखिए रियासतों के सिक्के। देखिए रियासतों के सिक्कों की बात अगर करें तो सबसे पहले बात करें सिक्कों की जो स्टडी है, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, इसको न्यूमिस्मेटिक कहा गया है, यानी कि जो सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक रियासतों के जो सिक्के हैं उनके बारे में। देखिए सबसे पहले बात करेंगे जयपुर के सिक्के, यानी कि जयपुर या आप इसको कह दीजिएगा आमेर रियासत की जो सिक्के उनके बारे में। ठीक है, देखिए सॉरी, राजस्थान में जयपुर या आमेर रियासत पहली रियासत है जहाँ सिक्के डालने की टकसाल की स्थापना की गई है। यानी कि राजस्थान में जयपुर या आमेर रियासत पहली रियासत है जहाँ पर सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की। जैसे आपको पता है चांदी की टकसाल। ठीक है, कहने का मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो सिक्के ढालने की जो टकसाल है वो जयपुर या आमेर रियासत में स्थापित की गई है। ठीक है, आमेर रियासत के राजाओं द्वारा जो सिक्के चलाए उन्हें देखिए क्या कहा जाता है, उन्हें हाली सिक्का कहते हैं। क्या कहा गया है, हाली सिक्का कहा गया या झाड़शाही सिक्का भी कहते हैं। कहने का मतलब याद क्या करना है आपको, यानी रियासत जयपुर रियासत या आमेर रियासत में कौन से सिक्के चलते हैं, हाली सिक्के और एक झाड़शाही सिक्के चलते थे। ठीक है, ये कैसे होते थे, ये सोने के थे और माधो सिंह के द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आगे बात करें इसी के बारे में। हाली सिक्के सोने के बने होते थे क्योंकि पहले राजा की उपाधि हाल गुरु हुआ करती थी, यानी कि जो राजा होते थे उनकी हाल गुरु की उपाधि होती थी, इसलिए उसको हाली सिक्का कहते हैं। हाल गुरु क्या होता था कि जो राजा पहाड़ियों पर जो किला बनाता था उसको हाल गुरु कहा जाता था। इसी के नाम पर राजस्थान रियासत या राजस्थान की रियासत यानी कि जयपुर रियासत या आमेर रियासत में हाली सिक्के जारी हुए। ठीक है, तो ये जयपुर के जो राजा थे, राजा माधो सिंह ने हाली नाम के सिक्के जारी किए क्योंकि हाली सिक्के सोने के होते थे। तो डियर फ्रेंड्स बात समझ में एक बार फिर से देखिएगा। देखिए हाली सिक्के राजस्थान के अंदर जयपुर या आमेर रियासत के अंदर हाली सिक्के जारी किए थे और झाड़शाही सिक्के थे। हाली सिक्के का मतलब ये था कि जो बड़े बड़े जो पहाड़ों पर जो दुर्ग बनाते थे उनको हाल गुरु कहा जाता और उसी के नाम पर हाली सिक्के जारी किए जाते थे। और राजस्थान यानी कि आमेर रियासत के जो हाली सिक्के जारी करने वाला जो राजा था उसका नाम राजा माधो सिंह था। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही। देखिए इसके बाद जो विभिन्न राजाओं ने चांदी, ठीक है, चांदी है, तांबा है, धातु के झाड़शाही सिक्के जारी उन्होंने किए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स झाड़शाही सिक्के क्या होता है। देखिए अपनी जो मारवाड़ी भाषा में आपको झाड़ी यानी कि बेर की जो झाड़ी होती है इसको झाड़ी कहा गया है। और झाड़ी की जो टहनियाँ होती है, टहनियाँ की आकृति का एक सिक्का राजस्थान के जयपुर या आमेर रियासत में चलता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, झाड़शाही सिक्के। देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए झाड़शाही सिक्के वृक्ष की जो शाखा या टहनियाँ आमेर रियासत के एक राजकीय चिन्ह के अंदर 6 शाखाएं होती थी या टहनियाँ होती, इसीलिए झाड़शाही सिक्के जारी किए जाते हैं। यानी कि जयपुर या आमेर रियासत के अंदर जो राजकीय चिन्ह होता था, यानी कि क्या वृक्ष की जो टहनियाँ थी और वृक्ष की टहनियाँ 6 होती थी, 6 शाखा थी, इसी के नाम पर आमेर रियासत के अंदर या जयपुर रियासत में क्या था कि झाड़शाही सिक्के जारी किए गए। तो डियर फ्रेंड्स जयपुर में 2 सिक्के थे, एक तो झाड़शाही और एक हाली सिक्का। ठीक है, हाली सिक्का का पता चल गया। ठीक है, हाली सिक्का क्या होता है और झाड़शाही सिक्का क्या होता है। ठीक है, बात करें आगे। अब हम जैसलमेर रियासत के प्रमुख सिक्कों की बात अगर करें तो देखिए उसमें कौन कौन से सिक्के हैं। एक तो मोहम्मद शाही सिक्के, ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। एक अक्षय शाही सिक्का, ये चांदी का होता था। और एक डोडिया सिक्के, ये तांबे का होता। ये 3 प्रकार के सिक्के जैसलमेर रियासत में थे। यानी कि एक बार फिर से देखिएगा, एक तो होता था मोहम्मद शाही सिक्का, चांदी का होता था।
अखेशाही सिक्का चांदी का और डोडिया सिक्का होता था तांबे का। ठीक है, तो ये जैसलमेर रियासत के सिक्के थे। आगे बात अगर करें डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, इसको तो हमने पढ़ लिया पहले। अब देखिए, अब हम एक एक रियासत के बारे में जिलों से संबंधित बात करते हैं। देखिए, झालावाड़ के अंदर कौन से सिक्के चलते थे। देखिए, झालावाड़ में मदन शाह द्वारा मदन शाही सिक्के जारी किए, यानी कि झालावाड़ का एक राजा था मदन शाह, और उसने अपने नाम पर मदन शाही सिक्के जारी किए। ठीक है, तो देखिए, झालावाड़ रियासत में सिक्कों को मदन शाही सिक्का कहा जाता था। झालावाड़ के राजा मदन शाह ने अपने नाम के मदन शाही सिक्के जारी किए। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करते हैं कोटा रियासत के सिक्कों की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, कोटा रियासत में एक तो गुमान शाही सिक्का चलता था और एक हाली सिक्का। आपको पता है हाली सिक्का आमेर रियासत में चलता था, और ये हाली सिक्का कहाँ चलता, कोटा में भी चलता था। दो प्रकार के सिक्के चलते थे, गुमान शाही और हाली सिक्का। ये होते थे सोने और चांदी के। अब हम बात करते हैं बूंदी के अंदर। बूंदी की बात अगर करें तो बूंदी के अंदर देखिए फ्रेंड्स, एक रामशाही और एक कटार शाही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कटार शाही, क्वेश्चन आ चुका पहले। देखिए, बूंदी के अंदर दो प्रकार के रामशाही सिक्का और एक कटार शाही। ये कैसे होते थे, सोना चांदी तांबे के सिक्के होते थे। क्योंकि जो कटार शाही सिक्का था, क्योंकि कटार इस बूंदी रियासत का राज्य चिन्ह था, इसीलिए कटार शाही सिक्के जारी होते थे। कहाँ पे, बूंदी के अंदर। हम धौलपुर की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, देखिए, धौलपुर रियासत के सिक्कों की बात करें तो धौलपुर में तमंचा शाही सिक्का था। धौलपुर में तमंचा शाही, यानी कि तमंचा होता था, बंदूक को कहते हैं, और ये राजकीय चिन्ह था धौलपुर रियासत, इसलिए तमंचा शाही सिक्का। डियर फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए, तमंचा शाही सिक्का कहाँ चलता, धौलपुर में। और झाड़ शाही सिक्का आपको पता कहाँ चलता था, झाड़ शाही सिक्का आमेर रियासत में। हाली सिक्का कोटा में चलता, जयपुर में चलता था। ठीक है, और एक कटार शाही सिक्का चलता था बूंदी के अंदर, रामशाही सिक्का बूंदी में। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे आपको याद करना। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, एक मारवाड़ की अगर बात करें, मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर कहते हैं। तो मारवाड़ जोधपुर के अंदर कौन कौन से सिक्के चलते थे, और ये यहाँ से RAS में क्वेश्चन आ चुका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भीमशाही सिक्का चलता था जोधपुर मारवाड़ में। विजय शाही सिक्का को डब्बू शाही सिक्का भी कहते हैं, क्योंकि बाद में विजय शाही सिक्का का रूप बिगड़ने पर उसको डब्बू शाही सिक्का कहा गया। तो भीमशाही सिक्का चलता था, विजय शाही को डब्बू शाही सिक्का भी बोलते हैं। एक द्रम सिक्का जो सोने का था, और एक रूपक और चांदी का सिक्का होता था। तो आई होप डियर फ्रेंड्स समझ में आया। देखिए फ्रेंड्स, आगे अगर बात करें तो इसके अलावा इसमें और भी सिक्के चलते थे मारवाड़ में। एक है विशोपक सिक्का, चांदी का होता था। एक लुलू शाही और रुरुरिया, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुलू शाही और रुरुरिया सिक्का चलता था मारवाड़ रियासत में। देखिए, यानी कि इसका नाम क्यों पड़ा है, देखिए, मारवाड़ में सिक्कों के अधिकारी को दरोगा कहा, यानी कि सिक्कों के जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता, दरोगा कहा जाता। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ बातें। लुलू शाही, देखिए लुलू शाही क्या होता है, दरोगा अपने धार्मिक बाबा, यानी कि जो दरोगा होता था, अधिकारी होता था सिक्कों का, तो दरोगा अपने धार्मिक बाबा लाल बाबा के पहले अक्षर, लाल बाबा का पहला अक्षर क्या है, ला। ठीक है, तो अक्षर ला शब्द लिया, इसी के आधार पर सिक्के जारी किए, तो वो कहलाए लुलू शाही सिक्का। इसके पश्चात रुरुरिया सिक्का, देखिए, जब अनार सिंह को दरोगा बनाया गया, यानी कि मारवाड़ में जो अनार सिंह है उसको दरोगा, यानी कि जो सिक्कों का अधिकारी, उसका अधिकारी को दरोगा कहा जाता, दरोगा बनाया गया, तब उसे रावण राजपूत के आधार पर, यानी कि रावणा राजपूत के आधार पर रा शब्द को सिक्कों पर खुदवाया। ठीक है, और वहीं से हम रुरुरिया सिक्के जारी हुए। तो डियर फ्रेंड्स, लुलू शाही सिक्का, रुरुरिया सिक्का, ये मारवाड़ रियासत के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्के हैं। ठीक है, और इनके नाम के पीछे, यानी कि इसका नाम कैसे पड़ा उसका भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हम बात करते हैं डियर फ्रेंड, मेवाड़ रियासत बहुत इंपॉर्टेंट। मेवाड़ रियासत में भी सिक्के चले हैं। मेवाड़ आज वर्तमान को उदयपुर कहते हैं। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखिए, एक तो गदिया सिक्का, गदिया से ऐसे सिक्के जिनकी आकृति को पढ़ा नहीं गया, इसलिए उसको गदिया सिक्का। एक है रूपशाही सिक्का, ये भी उदयपुर का है, मेवाड़ का है। देखिए, डिंगला, भिड़रिया और चांदोली, ये डिंगला, भिड़रिया और चांदोली, ये तांबे का सिक्का हुआ करता था। त्रिशूलिया और नाथ द्वारिया, ये तांबे का होता था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसी मारवाड़ उदयपुर की। ठीक है, ये हो गए सी। एक बार फिर से देखिएगा, देखिए, गदिया सिक्का,
ऐसे सिक्के जिनकी आकृति को पढ़ा नहीं गया। फिर है रूपशाही सिक्का, ये उदयपुर का है। ढींगला, भिड़रिया और चांदोली, ये तांबे के सिक्के हैं, ठीक है, ये मेवाड़ में चलते थे। और त्रिशूलिया और नाथद्वारी, ये भी तांबे के, ये भी मेवाड़ में चलते थे, ठीक है। इसके अलावा अब एक एक सिक्कों की बात करते हैं कि शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन से सिक्के चलते थे। ग्यारस दिया चलता था। बीकानेर में गजशाही सिक्का चलता था, यानी गज एक शासक था, है ना, गज सिंह उसके नाम पर। और किशनगढ़ में शाह आलम शाही सिक्का चलता था, ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अलवर के अंदर रावण शाही सिक्का यानी राजगढ़ तहसील का था। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में सालिम शाही सिक्का चलता था। आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया है, ठीक है। मैप में मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, ठीक है। देखिए एक झूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये सारे के सारे सिक्के मैंने आपको बता दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मेवाड़ में देखिए गदिया, रूपशाही है, ढींगला है, भिड़लिया है, चांदोली है, ठीक है। और गुमान शाही हाल ही बूंदी के अंदर है ना। और मोहम्मद शाही, अखेर शाही, डोडया, ये आपका जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। अब और इसके वीडियो को पॉज करते हुए आप इसके नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। तो फिर हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ आपसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपना जो ये चैनल है, इस चैनल के जो लिंक है उसके अपने फ्रेंड सर्कल में इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और इसके अलावा आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है, इस बेल आइकन के बटन को आप प्रेस भी कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।